वेलकम टू द चैनल एवरीवन। लास्ट व्लॉग में हमने देवरिया ताल का ट्रैक शुरू किया, जो हमने सारी गांव से शुरू किया था और ट्रैक कंप्लीट करके अब हम लोग वापस आ गए हैं सारी गांव में ही। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है कि रास्ते में चौपता में कुछ लंच वगैरह करेंगे और उसके बाद आगे जाएंगे जोशीमठ। तो हालांकि चौपता में काफ़ी सारे ढाबे हैं, कैंप्स हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि कोई एक बढ़िया सी जगह देखी जाए जहाँ पे हम लोग चौपता में लंच कर सकते हैं। एंड लेट्स एक्सप्लोर व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल। तो दोपहर के 2 बजे हम लोग पहुँचे हैं चौपता और यहाँ पे रुके हैं लंच के लिए एट द बंकर हाउस कैफ़े। तो देवरिया ताल हम लोग गए थे मॉर्निंग में और अच्छे से ट्रैक की, खूब समय ऊपर बिताया, काफ़ी अच्छे व्यूज़ नज़र भी आए हम लोगों को आज वहाँ से। तो उसके बाद धीरे धीरे आराम से उतरे समय लेते हुए और 2 बजे हम लोग चले हैं सारी गांव से और 15 मिनट के अंदर पहुँच गए होंगे यहाँ पे चौपता एट द बंकर हाउस कैफ़े। So let's see how the food is. So the mandate at the cafe is that you have to remove the shoes outside. So this is how the cafe looks from the inside. So finally we've had our lunch now. It's all done. We are ready to move ahead. The food was good. The ambience was really good. So it's very surprising and it's also great to see areas developing. काफ़ी छोटे छोटे जो पहले शहर थे, गांव थे, शहर तो नहीं कहूँगी, गांव थे ऑन द वे, काफ़ी डेवलप हो रहे हैं एंड फील्स गुड कि यहाँ पे इकोनॉमी थ्राइव कर रही है. So about the place, it's been a good experience here and you can definitely consider. यहाँ पे stay options भी हैं, so if you want you can consider that as well. Alright, so let's move ahead and go to Joshimath. So 3:40 in the afternoon, leaving from Chopta, and it's time to go to Joshimath now. So anybody who wants to contact Bunker House in advance for rooms or any other booking, these are the numbers which are mentioned on the board. So if you want to contact, this is it, and this is how it looks like from the front. And let's go. तो चौपता से जोशीमठ का जो सफ़र है ये गूगल के हिसाब से 100 किलोमीटर यहाँ से है और 3 घंटे का रास्ता यहाँ से दिखा रहा है, लेकिन हमें पास्ट एक्सपीरियंस से थोड़ा सा पता है कि 3 घंटे से थोड़े से ज़्यादा ही लगते हैं. कहीं पे जैम आ जाता है, कहीं पे थोड़ी सी रोड ख़राब आ जाती है. सो वी हैव टाइम, शाम तक भी अगर जोशीमठ पहुँचेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड राइट नाउ वी आर ट्रैवलिंग ऑन दिस ऊखीमठ गोपेश्वर रोड. बहुत ही खूबसूरत ये सड़क है. इनफैक्ट अगर किसी को विंटर ड्राइव्स पसंद है जहाँ पे काफ़ी सारी स्नो हो रोड पे उसके आसपास, तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे सर्दियों में आया जा सकता है. जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में काफ़ी बर्फ़ होती है यहाँ पे, काफ़ी स्नो होती है इस रोड के ऊपर. इनफैक्ट जो इस रोड का हाईएस्ट पॉइंट है वो चौपता ही है 2700 मीटर पे. एंड अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस रोड इज़ कि इस सड़क पे 5 केदार में से 3 केदार आते हैं. जैसे ही हम लोग ऊखीमठ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चौपता की तरफ, तो वहीं पे मध्य महेश्वर के लिए एक रास्ता कट जाता है. उसके बाद चौपता है जहाँ से तुंगनाथ की ट्रैक शुरू होती है और आगे जाएंगे अभी तो एक जगह आती है सगर करके जहाँ से रुद्रनाथ की ट्रैक शुरू होती है. और लास्ट ईयर इफ़ यू हैव सीन आवर व्लॉग्स, तो वहाँ से हमने रुद्रनाथ की ट्रैक की भी थी. एनीवे लेट्स कंटिन्यू. रोड कंडीशंस अच्छी हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है. द ओनली थिंग इज़ कि रोड बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है जैसे कि हाईवेज़ वगैरह होते हैं, बट ठीक है, इतना ट्रैफिक नहीं है तो इट्स मैनेजेबल. नाउ द ओनली प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग टुडे इज़ कि हम लोग जब दिल्ली से चले थे तो मैंने हालांकि गाड़ी की सर्विस करवाई थी निकलने से पहले, लेकिन कुछ नहीं पता होता कहाँ पे आके क्या प्रॉब्लम आ जाए. अभी यहाँ पे हम लोग आए हैं चौपता के बाद आगे जोशीमठ की तरफ जा रहे हैं, तो स्टीयरिंग में एक अजीब सी आवाज़ शुरू हो गई है. चूं चूं की आवाज़ आ रही है स्टीयरिंग के अंदर से. मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या प्रॉब्लम है.
इनफैक्ट आगे हमें नीति वैली भी जाना है, औली भी जाना है, आते हुए सोचा है कि कल्पेश्वर भी जाएंगे दिल्ली वापस आते हुए। आई एम रियली वरीड कि ये स्टीयरिंग का क्या करूं। सो लेट मी सी इफ़ आई कैन फाइंड अ मैकेनिक इन गोपेश्वर। दिखा ही लेना ठीक रहेगा। लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड अ गुड मैकेनिक देयर। सो नाउ वी आर क्रॉसिंग द अलकनंदा रिवर टू रीच चमोली फ्रॉम गोपेश्वर। गोपेश्वर में हम लोगों को मैकेनिक इस समय पे नहीं मिला। एक मैकेनिक हमें मिला भी था तो उसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही थी, तो उसी ने हमें रिकमेंड किया कि भैया चमोली जाओ, अगर आपको जोशीमठ की तरफ जाना है तो वहीं पे रास्ते में एक मैकेनिक मिलेगा। तो चलते हैं वहीं पे और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है गाड़ी के अंदर। तो बड़ी देर से स्टीयरिंग काफ़ी गाड़ी का आवाज़ कर रहा था, तो चमोली में एक दुकान मिली है यहाँ पे, इरफान हिंदुस्तान मोटर वर्कशॉप। आगे पीछे गोपेश्वर में भी लोगों ने सजेस्ट किया था कि यहीं पे ठीक कराएं, पार्ट्स वगैरह मिल जाते हैं गाड़ी के आराम से। तो यहाँ पे वर्कशॉप में लाए हैं टू सीक द सोल्यूशन फॉर द स्टीयरिंग। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि थोड़ा ऑयलिंग और ग्रीसिंग ख़त्म हो गई है टायर की, और वहाँ पे ऑयलिंग करी जा रही है। होपफुली उससे सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हो जाए। तो चमोली के बाद अब हम लोग आ गए हैं नेशनल हाईवे 7 के ऊपर। ये वही हाईवे है जो आगे बद्रीनाथ माना तक जाता है, और क्योंकि ये हाईवे चारधाम परियोजना का एक हिस्सा है तो कहीं कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, बट ओवरऑल द सिचुएशन ऑफ द हाईवे इज गुड। काफ़ी चौड़ा रास्ता है, सड़क भी अच्छी खासी बनी हुई है। बस ये है कि जब हम लोग चौपता से चले थे तो उस रोड पे ट्रैफिक थोड़ा कम था, यहाँ पे नेचुरली थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा है। तो गाड़ी का अपडेट ये है कि मैकेनिक ने बोला कि कुछ ऑयलिंग की और ग्रीसिंग की प्रॉब्लम है और उसकी वजह से स्टीयरिंग चू चू की आवाज़ कर रहा था, लेकिन वो ऑयलिंग और ग्रीसिंग कराने के बाद भी वो आवाज़ अभी गई नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई है। लेकिन मैकेनिक ने हमें इतना एश्योरेंस दे दिया है कि हम आगे तक घूम के आ सकते हैं। आवाज़ के अलावा और कोई गाड़ी के अंदर मेजर दिक्कत नहीं है, तो अगर हम इस आवाज़ को थोड़ा सा टॉलरेट करें तो जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रात को 8:30 बजे हम लोग पहुँचे हैं। ये हमारा होटल द काफल होम स्टे जोशीमठ में, थोड़ा सा जोशीमठ के आउटस्कर्ट पे है। ये सामने से रोड आ रही है जहाँ से हम अभी आए हैं, पतली सी एक रोड है, और दिस इज़ वेयर वी हैव रीच्ड। और राइट नाउ इट्स टाइम फॉर द डिनर एंड टू स्लीप। सो विल गिव यू अ टूर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो द रूम इन द मॉर्निंग। दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम द आउटसाइड।